आज बात देवों के देव महादेव की बारात की। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर शहर शिव बारात निकाली जाती है, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। उज्जैन से लेकर काशी तक और देवघर से लेकर दिल्ली तक महादेव का ढोल नगाड़े बजाकर उनकी बारात निकाली गई, जिसके लिए अभी से भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। 9 दिनों के महोत्सव के बाद महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में धूमधाम से शिव बारात निकलती है। शिव विवाह का आयोजन होता है। शुभ मुहूर्त में विवाह की विधि संपन्न की जाती है। महाशिवरात्रि के बाद दूल्हा बने बाबा का सहरा दर्शन होता है। देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस अवसर पर उत्सव में भाग लेने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं, ताकि शिव शक्ति के शुभ विवाह का आनंद उठा सकें। पूरे देश में शिव उत्सव की रौनक छाई हुई है। दिल्ली के चांदनी चौक में तो आज से ही महाशिवरात्रि के उत्सव शुरू हो जाएंगे। आज यहां शिव बारात निकाली जाएगी। तैयारी पूरी है। शिव भक्तों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल शिव पार्वती मिलन का उत्सव अब आ चुका है। शिव भक्त पूरे उत्साह के साथ बाराती बनकर झूमने के तैयार है। दिल्ली में आज वैदिक मंत्रों के साथ विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार मध्यरात्रि विवाह अनुष्ठान भी होता है। तो विवाह की खुशी में भक्त जागरण करते हैं और उपवास भी रखते हैं। विवाह के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण होता है। तैयारी पूरी है। दिल्ली में आज शिव बारात निकाली जाएगी। महाशिवरात्रि पर काशी उज्जैन में विवाह उत्सव होगा। के अलग-अलग स्वरूपों को बनाया गया है। कहते हैं समस्त संसार शिव और शक्ति का ही विस्तार है। संसार के आधार शिव शक्ति ने अपने मिलन की कथा भी काल के कपाल पर स्वयं ही लिख दी थी। बात तब की है जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में महादेव के अपमान से रुष्ट होकर माता सती आत्मदाह कर चुकी थी। आदिशक्ति सती के वियोग में महादेव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। इस घटना के हजारों वर्ष बाद देवी सती ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर में जन्म लिया। शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ने बचपन में ही महादेव को पति रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। उसी कालखंड में शिव शक्ति के मिलन को फलीभूत करने वाला एक और घटना चक्र सृष्टि में कहीं आकार ले रहा था। उस समय तीनों लोकों में दैत्य वज्रांग के पुत्र और असुरों के अधिपति तारकासुर राक्षस का आतंक मचा हुआ था। तारकासुर ने कड़ी तपस्या करके ये वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। तारकासुर के आतंक से त्रस्त देवताओं ने तब शिव जी का विवाह पार्वती से करवाने के लिए एक योजना बनाई। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने महादेव की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन महादेव के क्रोध से वे स्वयं भी भस्म हो गए। इसके बाद देवताओं की विनती और मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए मान गए। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती जी को विवाह के लिए उद्यत देखा और उनकी तपस्या में रत देखा, तो भगवान ने उनका परीक्षा ली और परीक्षा लेने के पश्चात जब परीक्षा में भगवान प्रसन्न हुए उनसे, तो आज के दिन ही भगवान ने उनसे विवाह किया था। इसी प्रकार से मान्यता यह है कि आज के दिन विवाह करने के कारण भगवान के शिव के विवाह की तिथि है। विवाह की शुभ घड़ी आई तो शिव जी बारात लेकर हिमालय के धाम पहुँचे। पौराणिक ग्रंथों में शिव जी की बारात का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस वर्णन के मुताबिक पशुपतिनाथ महादेव की बारात में भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जैसे जीव तक गण रूप में शामिल हुए थे। ऐसी बारात को देखकर माता पार्वती की मां डर गईं और कहा कि अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे को नहीं सौंपेंगी। इसके बाद शिव जी को फूलों से सजाकर तैयार किया गया और पर्वतराज हिमालय के आंगन में
धूमधाम से महादेव और गौरी का विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में महादेव गौरी के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। शिव शक्ति का मिलन संसार के कल्याण का माध्यम बन गया। अनंत काल से संसार शिव शक्ति के मिलन का पावन पर्व महाशिवरात्रि उसी उल्लास, आस्था और भव्यता के साथ मनाता आ रहा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिव ही आदि है, शिव ही अंत है, शिव ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक है। शिव ही शांति है, शिव ही शक्ति है और शिव शक्ति का पवित्र और पावन दिन महाशिवरात्रि आने वाला है। इस पावन अवसर पर देश के शिवालय में भगवान शिव के प्रति आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। उज्जैन से लेकर काशी तक मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी है। भक्त महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह सवेरे ही पहुंच रहे हैं। आने वाले 2 दिन शिवधाम में अपार आस्था भक्ति देखने को मिलेगी। शिवरात्रि से पहले ही लाखों श्रद्धालु महादेव के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली में शिव बारात निकलेगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं देवघर, उज्जैन, काशी में भी शिव बारात निकलती है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर दर्शन पूजन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए किस तरह से शिव बारात की तैयारियां हो रही हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि शिवरात्रि आने से पहले किस तरह शिवरात्रि की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में शिव बारात निकलेगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं देवघर, उज्जैन, काशी में भी शिव बारात निकलती है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर दर्शन पूजन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। चलिए अब आपको सबसे पहले सोमनाथ के दर्शन करवा देते हैं। आज सुबह सोमनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया और शिव शक्ति की आरती की गई। देवों के देव महादेव और मां पार्वती के शुभ विवाह का पवित्र दिन महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के सनातन मिलन का उत्सव है, जो सृष्टि के संतुलन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य पर्व को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भक्ति की बयार बह रही है। उज्जैन में इस महापर्व को नवरात्र के तौर पर मनाया जा रहा है। आज महादेव का उमा महेश श्रृंगार हुआ, जिसमें भव्यता देखते ही बन रही थी। तो देखिए किस तरह से भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया और आज शिव नवरात्र का 8वां दिन, जब उमा शंकर के रूप में उनको सजाया गया, संवारा गया। और जैसे जैसे अब शिवरात्रि के दिन पास आ रहे हैं, भगवान के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन हम आपको लगातार गुड न्यूज टुडे पर करवा रहे हैं। तो उज्जैन में रौनक देखिए किस तरह से महादेव का श्रृंगार किया गया। तो वहीं काशी से भी तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें भोलेनाथ की जो है उनका श्रृंगार हुआ और आरती की गई। तो देखिए किस तरह से दूध, दही, घी, पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में भोलेनाथ को सजाया गया, उनकी आरती उतारी गई। और तीसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से भस्म आरती हुई है। भानुकोटि भास्करं भवाब्धितारकं परं नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम। तो देखिए दिल्ली में आज शिव बारात निकलेगी। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गौरीशंकर मंदिर से शिव बारात निकलेगी और इसमें शिव की तरह सजकर कलाकार हिस्सा लेंगे, जबकि भक्त शिवगण की भूमिका भी निभाएंगे। बैंड बाजों के साथ भव्य बारात दिल्ली वालों को देखने के लिए मिलेगी। इसी पर हम देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की खास रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक शिव बारात
निकाली जाएगी और जो कि इसी मंदिर पर आकर उस शिव बारात का समापन होगा। उस शिव बारात पे नंदी पर सवार दूल्हा यानी कि शिव जी होंगे, ब्रह्मा विष्णु होंगे और बहुत सारे देवी देवता होंगे। लेकिन उसके बाद 15 तारीख को आप देखिए कि 15 तारीख को भी भक्तों के लिए मंदिर में तमाम सारे इंतजाम कराए जा रहे हैं। भजन संध्या भी 13 फरवरी को यहाँ पर की जाएगी। 15 फरवरी को शिवरात्रि के दिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 4 पहर की आरती होगी। तो महाशिवरात्रि से पहले ही ज्योतिर्लिंग मंदिरों में आस्था का समंदर उमड़ रहा है। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र पर्व की धूम है। शिव नवरात्र के 8वें दिन भगवान महाकाल का उमा महेश स्वरूप में श्रृंगार की परंपरा है। सोमनाथ और काशी विश्वनाथ में भी महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां चल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। नवरात्र में भगवान महाकाल का अद्भुत श्रृंगार। ज्योतिर्लिंग मंदिरों में उमड़ी आस्था पार। शिव भक्तों को अब महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है महाकाल मंदिर। महाशिवरात्रि में अब महज 2 दिन बाकी हैं और उमा महेश के मिलन उत्सव का रंग अभी से गहराने लगा है। पूरे साल श्रद्धालुओं से भरे रहने वाले महाकाल मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्र की धूम है। महाकाल ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों का शिव नवरात्र पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों में हर दिन भगवान का अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। आज शिव नवरात्र के 8वें दिन भगवान के उमा महेश श्रृंगार की परंपरा है। इस स्वरूप में भगवान महाकाल और माता पार्वती संयुक्त रूप से भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान को शेषनाग का रजत मुकुट पहनाया जाता है। मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला से भगवान का श्रृंगार होता है। भगवान को फूलों और फलों की माला अर्पित की जाती है। मान्यता है कि उमा महेश स्वरूप के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि के पर्व के लिए पूरे देश के शिवालयों में खास तैयारी की गई है। ज्योतिर्लिंग मंदिरों में तो महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का अपार समूह भगवान के दर्शन के लिए आने वाला है। इस बार महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखा है। इस बीच महाशिवरात्रि पर्व पर काशी नगरी में भांग और ठंडाई की डिमांड काफी बढ़ गई है। महाशिवरात्रि पर भोले के भक्त भगवान को भांग और ठंडाई अवश्य अर्पित करते हैं। भगवान को चढ़ाने के बाद इसी ठंडाई को भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। महाशिवरात्रि से शुरू होकर होली तक ठंडाई की दुकानों पर ऐसी ही भीड़ दिखती है। कितनी बिक्री बढ़ जाती है शिवरात्रि से लेकर होली पर्यंत? हर महादेव भैया, जहाँ तक बिक्री की बात कर रहे हैं कि बनारस जो है पूरे विश्व की नगरी है, विश्व के लोग यहाँ आते हैं और विश्व सबसे व्याख्यात ही नगरी है भैया। और जहाँ पे लोग आए कि तो बिक्री बढ़ेगी भैया ना। फागुन का महीना जब चढ़ता है तो पूरा मिजाज बम बम हो जाता है और जब उसमें भांग के गोली अगर ठंडाई में पड़ जाती है तो व्यक्ति सारा भेदभाव भूल करके एक दूसरे में रंग जाता है और सिर्फ बम बम महादेव की नगरी में बम बम गाता है। काशी में फगुआ मना रहे हो कौन? वह गौरा के दुल्हा भांग भभूति चढ़ाए रहे हो। अरे गौरा के दुल्हा, यहाँ सब जो आता है बाबा का प्रसाद लेता है, बाबा का प्रसाद लेके उसको उसकी मस्ती में जब उठ जाता है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां हैं। यहाँ 14 फरवरी से 16 फरवरी तक शिवरात्रि महोत्सव होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कैलाश खेर समेत कई नामी चेहरे शामिल होंगे। महाशिवरात्रि में सोमनाथ में भक्तों की भारी भीड़ जुटने वाली है। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो इवेंट्स है उसके आयोजन के लिए गिर सोमनाथ पुलिस एकदम पूरी तरह से प्रिपेयर है
हमने काफ़ी सारे क्योंकि राउंड द शिफ्ट राउंड द क्लॉक बंदोबस्त लगेगा, तो उसके लिए हमने एडिशनल फोर्स की भी स्टेट डीजीपी सर से डिमांड किया है और स्टेट कंट्रोल से डिमांड किया है, और जितना हो सके वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा। एश्योरेंस भी हमें मिल चुका है, तो उसके हिसाब से हम ये पूरा जो बंदोबस्त है वो एकदम अच्छे से कर पाएंगे और सारे दर्शनार्थी अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, इसका हमें विश्वास है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि पर देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्राजील से आए इस परिवार ने सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना और यज्ञ किया। ब्राजील से आए हुए हैं, योगा अभ्यास के टीचर हैं। बाद में उनकी जो धर्मपत्नी है वो एस्ट्रोलॉजी है, स्टडी भी कर रही है और एस्ट्रोलॉजी भी उनका चालू भी है। तो ये स्पेशल सोमनाथ से भगवान सोमनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान सोमनाथ जी का महामृत्युंजय पूजा किया हुआ है, जो चंद्रमा ने जो पूजा किया हुआ था वही पूजा इन लोगों ने किया हुआ है, जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर। और विशेष कृपा के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए 12 पंडितों द्वारा होमात्मक लघुरुद्र का आयोजन किया हुआ है। जो लघुरुद्र होम है वो चालू ही है। सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस पावन पर्व पर हर शिव भक्त भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाता है और भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं विजय उत्सव की। कल टीम इंडिया ने नामीबिया को पस्त किया और अब पाकिस्तान की बारी है। कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। ये रनों के अंतर के हिसाब से T20 वर्ल्ड कप में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर के नुकसान में 209 रन बनाए। इनमें ईशान किशन ने 24 गेंदों पर 61 रन बनाए। संजू सैमसन ने 8 गेंदों पर 22 रन और हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों पर 52 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने नामीबिया के खिलाफ 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, तो वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 7 रन देकर 3 विकेट झटके। जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले इस जीत ने बता दिया कि टीम इंडिया की तैयारी पक्की है और अब नामीबिया के बाद 15 तारीख को पाकिस्तान की बारी है। मुझे ईशान किशन की बैटिंग में काफी मजा आया, उसने हाफ सेंचुरी मारी, बहुत बढ़िया बैटिंग करी। तो संडे वाला मैच होने वाला, उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए क्या शायद पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकती है, पर अगर नहीं करा तो मजा आएगा देखने में। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है। बिल्कुल वन साइडेड मैच था। ईशान किशन की बैटिंग, एक्सीलेंट फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया मैच था। वेटिंग फॉर संडे नाउ, संडे के लिए वेट कर रहे हैं बहुत तगड़ी तरीके से। बहुत अच्छा मैच था और मेरे को सबसे अच्छी बैटिंग लगी संजू सैमसन की, क्योंकि उसने रन ज्यादा नहीं बनाए बट उसने स्टार्ट काफी अच्छी दी थी, 2 छक्के और 2 चौके मार के, तो वो काफी अच्छा लगा। मैच तो बहुत अच्छा था, एक्सपेक्टेशन से तो मिल गई। और ईशान किशन ने बहुत अच्छा खेला। सूर्य कुमार जो छक्के मारा था, ईशान किशन ने 5 छक्के इन अ रो। इट वाज अमेजिंग। एक्साइटमेंट तो पता ही है, जीतना इंडिया नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान अगर इंडिया में हो रहा है तो इंडिया ने ही जीतना है, साफ सीधी जो बात है। सब मैच का इंतजार है तो भारत पाकिस्तान का, वो तो इंडिया जीत गई है सर। बहुत तगड़ा मैच रहा। हार्दिक पांड्या ने बढ़िया बैटिंग करी और लास्ट में 2 विकेट लिए, हैट्रिक बॉल भी डाला। काफी अच्छा रोमांचक मैच रहा और फाइनली लास्ट में दुबे जी को विकेट मिली है। एनर्जी का फ्लो बहुत ऊपर जा रहा है और मैच दर मैच उनका एनर्जी का फ्लो बहुत ऊपर जा रहा है। और पाकिस्तान का आने वाला मैच सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं और बाकी और भी बड़े अच्छे अच्छे मैचेस आने वाले हैं और इंडिया हमारी टीम बहुत बढ़िया जाने वाली है। तो भारत ने 93 रन से जीत दर्ज कर T20 वर्ल्ड कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत 2012 में कोलंबो में इंग्लैंड को 90 रन से हराया था। 20 वर्ल्ड कप में 10 जीत का रिकॉर्ड बनाया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के नाम। लगातार 8-8 जीत। वहीं 20 में रिकॉर्ड 47वीं बार 200 प्लस रन बनाए गए। 2020 की बात करें तो वहीं अब ईशान किशन, शानदार किशन की बारी की बात हो तो अभिषेक शर्मा की कमी महसूस नहीं उन्होंने होने दी, क्योंकि ईशान किशन ने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली है। जैसे स्मिथ के ओवर में तूफानी तेवर, 1 ओवर में कूटे उन्होंने 28 रन, तो लगातार 4 छक्के और 1 चौका उन्होंने जमाया। सिर्फ 20 गेंदों में हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई। T20 वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर ऐसे में वो बन गए हैं।
तो अगर स्कोर बोर्ड की हम बात करें तो नामीबिया के खिलाफ मैच को भारत ने कोलंबो की तैयारी के तौर पर लिया। हालांकि स्पिन के खिलाफ जैसे भारतीय बैटर ने विकेट गंवाए वो थोड़ा बहुत चिंता का सबब है। लेकिन जानकार मानते हैं कि कोलंबो पहुंचने तक टीम इंडिया के पास पाकिस्तान को घेरने का मुकम्मल प्लान होगा। खास बात यह है कि टीम इंडिया के पास एक नहीं कई मैच विनर्स हैं। तो नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा की गैर मौजूदगी में संजू सैमसन ने ईशान किशन के साथ ओपनिंग का जिम्मा संभाला। संजू सैमसन ने 8 गेंदों पर 22 रन बनाए। उन्हें अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन संजू उससे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या ने पावर प्ले में गेंदबाजी की, जिसमें 2 विकेट चटकाए और मिडिल ऑर्डर में शानदार बल्लेबाजी कर 28 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली। तो नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया ने 6 गेंदबाजों को आजमाया। सभी ने अपना रोल बखूबी निभाया और जैसे कि उम्मीद थी, वरुण चक्रवर्ती ने 7 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ने 61 रन और गेंद थी 24। तो स्ट्राइक रेट उनका रहा ऐसे में 254। तो चलिए अब आपको वो त्रिशूल दिखाते हैं जो वाराणसी के स्टेडियम में लगा है। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो काफी चर्चा बटोर रहा है, क्योंकि वहां की सड़कों से भी इसका भव्य नजारा दिखता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का गंजारी में निर्माण तेजी से हो रहा है। स्टेडियम की भव्यता नजर आने लगी है। यहाँ 3 पिच बना दी गई हैं और आउटफील्ड भी बनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थीम भगवान शिव पर आधारित है। इसमें डमरू के आकार का पवेलियन, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट्स और बेलपत्र के आकार का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, जिससे पूरी काशी की धार्मिक और आध्यात्मिक झलक आपको देखने को मिलेगी। ये भारत का पहला धार्मिक थीम वाला स्टेडियम होगा। स्टेडियम आईपीएल की मेजबानी की दावेदारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं स्कॉटलैंड के क्रिकेटर्स का भारतीय अंदाज। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारतीय कुर्तों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की टीम भी भारत पहुंची हुई है। इसी बीच वो इंडियन गेटअप में दिखाई दिए। स्कॉटलैंड का अगला मैच कल कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ होगा। स्कॉटलैंड अपने ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। उसके 2 मैचों में 1 जीत के साथ 2 अंक हैं। और अब आपको भारत के अंडर 19 टीम के कैप्टन आयुष मात्रे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल जो हो गई उन्हें दिखाते हैं। दरअसल जिम्बाब्वे में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन आयुष मात्रे ने अलग तरीके से जीत का जश्न मनाया। वो हरारे में मशहूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए। इस दौरान उन्होंने अपनी ट्रॉफी का जश्न हाथियों और जिराफ के साथ भी शेयर किया। अब आपको मौसम का मिजाज दिखाते हैं। औली और कश्मीर में विंटर गेम्स चल रहे हैं, तो वहीं औली में स्कीइंग का रंग जमा हुआ है, जबकि कश्मीर में स्नो क्रिकेट खेला जा रहा है। लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत में दिन के वक्त लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। अभी गर्मी हल्की है, मगर फरवरी में गर्मी का एहसास होना लोगों को हैरान कर रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि दिल्ली में फरवरी में ठीक ठाक ठंड रहती है, लेकिन गर्मी का एहसास दिल्ली वासियों को हो रहा है। औली से बर्फ से ढकी पहाड़ियां खेलों के अद्भुत रोमांच के साथ गुलजार हो गई हैं। आज से यहां विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इन विंटर गेम्स के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 17 टीमें औली पहुंच चुकी हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ओडिशा समेत तमाम राज्यों के खिलाड़ी यहां अपना हुनर दिखाने को तैयार हैं। इस समय हम मौजूद हैं नंदा देवी अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग स्लोप पर। यहाँ देख सकते हैं इस बार औली में थोड़ी बर्फ की कमी जरूर है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्लोप है इसे मैनुअली बीट किया गया है, बर्फ से लकदक किया गया है। जहाँ पे बर्फ की कमी हो रही है वहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो पोर्टर लोग हैं, वो यहाँ पे बर्फ लाकर इधर उधर से इसको स्लोप को पूरी तरह से पैक कर रहे हैं। स्लोप की सुरक्षा की बात करें तो इसमें कोई जा न सके, इसलिए यहाँ पे चारों तरफ से नेट लगा दी गई है जो
कमेटियां हैं, जो यहाँ पे टेक्निकल टीम के लोग हैं, जो यहाँ के पुराने स्कीयर हैं, वो इस समय इसका निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं हर तरफ इस समय, क्योंकि 17 देश भर के 17 प्रदेशों की टीमें यहाँ पे आ रही हैं, जिसमें आर्मी, ITBP, CRPF सब मौजूद हैं। स्लोप में लगभग 50 लोगों की मैन पावर काम कर रही है, जो स्लोप का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, इंटरनेशनल स्लोप की तरह, इंटरनेशनल रेसेस की तरह। उत्तराखंड के औली की पहचान अब हिल स्टेशन के साथ साथ स्कीइंग रिजॉर्ट के तौर पर पूरी दुनिया में हो चुकी है। पिछले कुछ बरसों से यहाँ विंटर कार्निवल और स्कीइंग प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब 4 साल बाद विंटर गेम्स के दोबारा शुरू होने से खिलाड़ी भी बेहद उत्साहित हैं। इस बार इन विंटर गेम्स में 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हम कम से कम 1460 बच्चे आए हैं, मोरल अप है इंशाल्लाह। यहाँ के अच्छा लगा, सुनो थोड़ा कम था, बट यहाँ जो मैनेजमेंट ने अच्छा ग्रूम किया है, बहुत बेहतरीन स्लो बनाया है। पहली बार औली आई हूँ और 4 साल के बाद नेशनल्स हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और साथ में आई एम वेरी नर्वस क्योंकि स्की माउंटेनियरिंग इज़ वेरी टफ स्पोर्ट। सो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। ज़्यादा यही रहेगा कि हम अपना बेस्ट देंगे, हम अपना रिजल्ट जो है वो टॉप पे रखेंगे। हमने लास्ट टाइम भी 2022 में यहाँ पे नेशनल हम बेस्ट टीम रहे JNK के, इस टाइम भी इंशाल्लाह होपफुली हम इस बार भी बेस्ट रहेंगे, मेडल्स में टॉप रहेंगे। विंटर गेम्स में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन इस बार भारतीय सेना, CRPF और ITBP की टीमों की मौजूदगी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। औली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के तमाम हिल स्टेशन इन दिनों बर्फबारी से गुलजार हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भारतीय सेना ने स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कश्मीर की बेटियों ने खेल के मैदान में अपना हुनर दिखाया। मौसम ने करवट ली तो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां एक बार फिर बर्फ से गुलजार हो गई। जम्मू कश्मीर के सभी हिल स्टेशनों पर इन दिनों सैलानियों की चहल पहल बढ़ी हुई है। दूर दूर से लोग कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और अनंतनाग जैसे हिल स्टेशन बर्फ से सजे दिखाई दे रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गुरेज में भारतीय सेना ने स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया। क्रिकेट के इस बर्फीले मैदान में जम्मू कश्मीर की बेटियों ने खेलों में अपना हुनर दिखाया। बेतहाशा ठंड के बावजूद खेल के इस मैदान में इन खिलाड़ियों का जोश हाई था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जो कि हमने जीता, हमारी टीम ने जीता। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि हमारी टीम ने भी मेरा बहुत साथ दिया, इसीलिए मैं जीता भी और मुझे बहुत खुशी है आज। सर्द मौसम में इस विंटर गेम का मकसद कश्मीर की बेटियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। ये क्रिकेट प्रतियोगिता विंटर गेम्स में बढ़ती दिलचस्पी की गवाही भी दे रहा था। गुरेज घाटी में ये क्रिकेट प्रीमियर लीग खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ नारी शक्ति की मिसाल भी बन गया। गुरेज से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। इतिहास की पटरियों पर एक नई इबादत लिखी हुई है। 145 सालों से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहचान बनी। टॉय ट्रेन में पहली बार एक महिला टिकट कलेक्टर की नियुक्ति हुई है। पहाड़ों की ठंडी हवा, बादलों के बीच सीटी बजाती पटरी और इतिहास की पटरियों पर दौड़ती एक नई कहानी। और इस बीच दार्जिलिंग की विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज टॉय ट्रेन ने अपने 145 सालों के अपने सफर में पहली बार एक महिला टिकट कलेक्टर का स्वागत किया। गोरखा समाज की बेटी सरिता योल्मो ने इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी को संभालकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलने वाली इस ऐतिहासिक रेल सेवा में सरिता की तैनाती हुई है।
सरिता का जन्म दार्जिलिंग के सोनादा क्षेत्र में हुआ। वर्तमान में वो सिलीगुड़ी के डागापुर इलाके में रहती हैं। इससे पहले वो एनजेपी स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। राजधानी, गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस और अमृत भारत जैसी प्रमुख रेल सेवाओं में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता साबित की। नई टीटी बनी सरिता को कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन हेरिटेज ट्रेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में महिला कर्मियों की संख्या बहुत कम रहती है। कारण साफ है, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में लंबी ड्यूटी, सीमित सुविधाएं और लगातार सतर्कता की जरूरत। बावजूद इसके सरिता ने साहस दिखाया और अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई। भाप से चलने वाली इस ऐतिहासिक रेलगाड़ी ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं। अब इसकी यात्रा में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है, समान अवसर और नई सोच का अध्याय। सिलीगुड़ी से पार्थ प्रतिम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।